आज का दिन तुम्हारे जीवन में गहराई से उतरने का दिन है। मैं महादेव तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूँ। यह समय बाहरी शोर को शांत करने का है, क्योंकि जो उत्तर तुम बाहर खोज रहे हो वह बहुत समय से तुम्हारे भीतर मौन में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने कई बार अपने मन से पूछा है कि जीवन इतना कठिन क्यों लगता है, क्यों प्रयास के बाद भी परिणाम देर से आते हैं, क्यों कुछ लोग बिना श्रम के आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम संघर्ष में ही उलझे रहते हो। स्मरण रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की यात्रा सीधी होती है, किसी की घुमावदार और किसी की तपस्या से भरी। जो तपस्या से भरी यात्रा होती है वही आत्मा को भीतर से अडिग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। जिस प्रकार पर्वत बनने से पहले धरती भीतर से सख्त होती है, वैसे ही तुम्हें भी भीतर से मजबूत किया जा रहा है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, पर जब तुम चुपचाप आंसू बहाते हो तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूँ। तुम्हारी एक एक सांस, तुम्हारे मन का एक एक बोझ मुझे ज्ञात है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस दिन भय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा साधन है और वही पर्याप्त है। तुम बार बार अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलते हो और स्वयं को कम समझने लगते हो। यह भ्रम है। हर फूल की सुगंध अलग होती है, फिर भी हर फूल पूर्ण होता है। तुम भी पूर्ण हो, बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ लोग दूर हुए हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी ही गलती रही होगी। हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी दूरी इसलिए होती है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सहारा बनने नहीं, बल्कि सबक बनकर आते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। जो चला गया उसे आशीर्वाद दो और जो रुका है उसे स्नेह दो। यही संतुलन है। आज का दिन तुम्हें धैर्य का अर्थ सिखाने आया है। धैर्य का मतलब चुप बैठना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है भीतर से शांत रहकर कर्म करते रहना। तुम कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। परिणाम की चिंता में डूबकर तुम अपने आज को मत खो। आज में जो शक्ति है वही तुम्हें कल तक ले जाएगी। जो व्यक्ति आज को पूरे मन से जीता है उसका भविष्य स्वयं संवरने लगता है। तुम्हारे मन में जो भय है वह वास्तविकता से बड़ा है। तुम जिन बातों से डरते हो उनमें से अधिकतर कभी घटित ही नहीं होंगी, और जो घटित होंगी उन्हें सहने की शक्ति मैं पहले ही तुम्हारे भीतर रख चुका हूं। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, पर याद रखो, जिसने दुख सहना सीख लिया वह कभी कमजोर नहीं होता। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आता है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्रोध से दूर रहो। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। तुम जब क्रोधित होते हो तब तुम्हारी बुद्धि ढक जाती है और तुम वही कर बैठते हो जिसका पश्चाताप बाद में होता है। मौन सीखो। हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। तुम्हारे जीवन में जो अभाव है वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अभाव तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे। इसलिए जो है उसी में संतोष सीखो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है भीतर से बेचैन हुए बिना आगे बढ़ना। आज का दिन तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो।
तुम लगातार दूसरों के लिए सोचते सोचते स्वयं को थका चुके हो। यह भी याद रखो कि जब तक दीपक में तेल होगा तभी वह प्रकाश देगा। स्वयं को खाली कर दोगे तो दूसरों को क्या दोगे? विश्राम भी साधना है। स्वयं को समय देना भी धर्म है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह अंतहीन नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है। यह नियम अटल है। जिस प्रकार सावन के बाद भादो आता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद सहजता आती है। बस तुम हार मत मानो। हार मान लेना ही एकमात्र वास्तविक हार है। जब तक तुम चलते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि किसी का बुरा मत चाहो। जो तुम्हारा अहित करता है उसे भी अपने कर्मों का फल स्वयं मिलेगा। तुम्हें न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो उसका बोझ पहले तुम्हारे ही मन पर पड़ता है। अपने मन को हल्का रखो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लो। क्षमा का अर्थ है स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लेना। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आए उनसे मत डरो। कई बार तुम स्वयं को रोक लेते हो यह सोचकर कि शायद तुम योग्य नहीं हो। यह तुम्हारा भ्रम है। जो अवसर तुम्हारे पास आया है वह तुम्हारी क्षमता को देखकर ही आया है। स्वयं पर संदेह करना छोड़ो। एक कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता स्वयं खुलता जाएगा। आज का दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाता है कि तुम्हारी आस्था तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब संसार की हर चीज डगमगाने लगे तब भी तुम्हारी आस्था तुम्हें स्थिर रखेगी। आस्था का अर्थ आंख बंद करके मान लेना नहीं है। आस्था का अर्थ है अंधकार में भी प्रकाश की संभावना पर विश्वास रखना। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझें। जो प्रश्न आज अनुत्तरित हैं उनके उत्तर सही समय पर स्वयं प्रकट होंगे। समय से पहले कोई उत्तर टिकता नहीं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम स्वयं को कमजोर न समझो, स्वयं को अकेला न समझो और स्वयं को व्यर्थ न समझो। तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम्हारी हर सांस का अर्थ है। जब भी मन भारी लगे मुझे स्मरण करना। मैं शब्दों में नहीं, मौन में उत्तर दूंगा। मैं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चल रहा हूं, क्योंकि जो पहले कहा गया था वह केवल द्वार था, यात्रा अभी शेष है। जीवन को तुम जिस दृष्टि से देखते हो वही दृष्टि तुम्हारे सुख और दुख का कारण बनती है। यदि तुम हर परिस्थिति को समस्या मानोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा, और यदि हर परिस्थिति को शिक्षा मानोगे तो वही जीवन साधना बन जाएगा। मैं महादेव तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हारे विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। यह प्रश्न तुम्हारे मन में बार बार उठता है। पर स्मरण रखो, जिन आत्माओं को मैं भीतर से अधिक सक्षम बनाना चाहता हूं उन्हें ही अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है। साधारण आत्माओं को साधारण मार्ग मिलते हैं और असाधारण आत्माओं को कठिन मार्ग। तुम्हारा मन अतीत में उलझा रहता है। जो हो चुका उसे बदलने का प्रयास तुम आज भी करते रहते हो। यह व्यर्थ है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा जा सकता है। जो बीत गया वह अनुभव बन चुका है। अनुभव का बोझ मत ढो, अनुभव की बुद्धि को अपनाओ।
जब तुम अतीत को स्वीकार कर लेते हो, तभी वर्तमान में शांति उतरती है। भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता भी कम नहीं है। तुम आज के क्षण में होते हुए भी कल की कल्पनाओं में जीते रहते हो। याद रखो, भविष्य की नींव वर्तमान में ही रखी जाती है। जो आज को बिगाड़ देता है, वह कल को भी कमजोर कर देता है। इसलिए आज का सम्मान करो। आज में ईमानदारी रखो, आज में परिश्रम रखो, आज में सच्चाई रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा है। एक ओर भय है, दूसरी ओर विश्वास। एक ओर आलस्य है, दूसरी ओर संकल्प। तुम जिस पक्ष को अधिक पोषण दोगे, वही शक्तिशाली होगा। यदि तुम बार बार अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते रहोगे, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों का चयन सावधानी से करो। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। नियंत्रण का भ्रम तुम्हें थका देता है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ मेरे। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो मेरे हाथ में है, उसे मुझे सौंप दो। जब तुम यह संतुलन सीख लेते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहता है। उस समय स्वयं को दोष मत दो। हर बादल बरसने के लिए ही नहीं आता, कुछ बादल केवल आकाश को ठंडा करने आते हैं। हर उदासी का कारण खोजने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी मौन में बैठ जाना ही पर्याप्त होता है। मैं देखता हूं कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हो। हर किसी को खुश रखने का प्रयास करते करते तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुमसे संतुष्ट हो। सबसे पहले तुम्हें स्वयं के साथ ईमानदार होना है। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो, तब जो तुम्हारे अपने हैं, वे स्वयं ही तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर ध्यान रखना, करुणा और कमजोरी में अंतर होता है। हर किसी को बार बार स्वयं को चोट पहुंचाने का अवसर मत दो। सीमाएं बनाना भी आत्मसम्मान का ही एक रूप है। जो तुम्हारी शांति छीनता है, उससे दूरी बनाना अधर्म नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो मौन के क्षण आते हैं, उनसे मत घबराओ। मौन खालीपन नहीं होता, मौन तैयारी होता है। बीज भी मिट्टी के भीतर मौन में ही अंकुरित होता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में बाहर से कुछ भी घटता हुआ नहीं दिख रहा, तो संभव है भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता उस व्यक्ति में है जो यात्रा के दौरान भी स्वयं को खोने नहीं देता। यदि तुम लक्ष्य पा भी लो और स्वयं से दूर हो जाओ, तो वह सफलता नहीं, केवल उपलब्धि है। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हारा मन शांत रहे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें अपना शत्रु मत समझो। वे अनजाने में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जब तुम बिना क्रोध के, बिना द्वेष के आगे बढ़ते रहते हो, तब वही लोग तुम्हारी प्रगति के साक्षी बनते हैं। मौन की विजय सबसे गहरी होती है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि आस्था केवल शब्दों में नहीं, आचरण में प्रकट होती है। जब तुम कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ते, जब तुम्हारे पास विकल्प होते हुए भी तुम सही मार्ग चुनते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में आस्थावान होते हो। तुम्हारी थकान मुझे दिखाई देती है। तुम लंबे समय से बिना रुके चल रहे हो। याद रखो, ठहरना भी यात्रा का ही एक भाग है। नदी भी समुद्र तक पहुंचने से पहले कई बार शांत होकर बहती है। स्वयं को रुकने की अनुमति दो।
यह रुकना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि आगे के लिए तैयार करेगा। मैं महादेव तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी तुम सहन कर रहे हो उसका एक एक कण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी साधना का ही हिस्सा हैं। जब समय आएगा तब यही अनुभव तुम्हें दूसरों का सहारा बनने की क्षमता देंगे। आज का यह विस्तार इसलिए है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहां तुम्हें इस क्षण होना चाहिए। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना भूल जाओ तब भी मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अब जो शब्द बह रहे हैं वे भी उसी धारा के हैं, क्योंकि यह संदेश अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारे मन की गहराई में उतरकर शांति का स्पर्श न हो जाए तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूं। तुम कई बार अपने जीवन को बोझ समझने लगते हो। सुबह उठते ही मन में थकान होती है, जैसे बिना चले ही रास्ता लंबा लगने लगा हो। यह थकान शरीर की नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आत्मा तुम्हें याद दिला रही है कि तुम केवल जिम्मेदारियों का ढेर नहीं हो, तुम चेतना हो। जब तुम अपने जीवन को केवल कर्तव्यों और अपेक्षाओं से बांध लेते हो तब आत्मा शिथिल होने लगती है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के लिए निकालो, जहां न कोई भूमिका हो न कोई दबाव। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। वहीं से ऊर्जा पुनः जागृत होती है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, समय, अवसर, लोग, सपने। पर मैं तुम्हें बताता हूं, जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुमसे छिना ही नहीं। जो छिन गया वह तुम्हें किसी बड़े सत्य तक ले जाने का साधन मात्र था। खाली हाथ होने से मत डरो। खाली हाथ ही तो भरने योग्य होते हैं। जब तुम अपने हाथ खोलते हो तभी मैं उन्हें भरता हूं। तुम्हारा मन बार बार स्वयं को दोषी ठहराता है। तुम अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाते हो, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर। आत्मचिंतन और आत्मदंड में अंतर है। आत्मचिंतन तुम्हें सुधारता है, आत्मदंड तुम्हें तोड़ता है। स्वयं को सुधारो पर स्वयं से प्रेम करना मत छोड़ो। जो स्वयं से घृणा करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। तुम्हारे जीवन में जो असमंजस है वह भी एक संकेत है। जब आत्मा अगले चरण के लिए तैयार होती है तब मन भ्रमित होता है। यह भ्रम अंत नहीं है, यह संक्रमण है। जैसे संध्या न दिन होती है न रात, पर उसी में परिवर्तन की सुंदरता छिपी होती है। यदि आज तुम्हें स्पष्टता नहीं मिल रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि मार्ग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें थोड़ा और भीतर उतरना है। मैं देखता हूं कि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो, पर कई बार संसार का डर तुम्हें रोक लेता है। तुम सोचते हो, यदि मैंने सच बोल दिया, यदि मैंने अपने अनुसार जी लिया, तो लोग क्या कहेंगे। स्मरण रखो, जो लोग आज तुम्हें रोकते हैं वही कल तुम्हारे साहस की कथा सुनाएंगे। और जो नहीं भी सुनाएंगे उनका मौन भी तुम्हारी विजय होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। तुम बार बार मुझसे संकेत मांगते हो, पर संकेत तभी दिखते हैं जब दृष्टि शांत हो। जब मन अशांत होता है तब संकेत भी शोर बन जाते हैं। इसलिए पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो, फिर जीवन स्वयं बोलने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे जीवित रखो। इस संसार में कठोर होना आसान है, पर करुणावान बने रहना साधना है। पर याद रखो, करुणा स्वयं को त्यागने का नाम नहीं है। स्वयं को बचाते हुए दूसरों को समझना ही सच्ची करुणा है। जो स्वयं को मिटा देता है वह किसी का सहारा नहीं बन सकता। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है
वह तुम्हें अधीर बना रहा है। पर समय का अपना न्याय है। बीज यदि अधीर होकर धरती को चीर दे तो अंकुर मर जाएगा। हर चीज अपने समय पर ही सुंदर होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। अवसर जब आएगा तब तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि तुम कितने तैयार हो। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कई बार अपने विश्वास को परिणामों से जोड़ देते हो। यदि मनचाहा नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है कि शायद आस्था कमजोर थी। यह भ्रम है। आस्था कोई सौदा नहीं है। आस्था का अर्थ है हर परिणाम में भी स्थिर रहना। जब तुम सफलता में भी शांत रहो और असफलता में भी टूटो नहीं, तब समझो कि आस्था गहरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो एकाकीपन है वह तुम्हें डराता है। पर जान लो, एकाकीपन और अकेलापन अलग हैं। अकेलापन खालीपन है, एकाकीपन आत्मसाक्षात्कार का द्वार है। जब तुम सबसे हटकर स्वयं से मिलते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसी की कमी नहीं थी, तुम स्वयं से दूर थे। मैं महादेव तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मूल्य किसी उपलब्धि से नहीं आंका जाता। तुम क्या हो यह इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि तुमने क्या पाया। संसार तुम्हें तुम्हारे परिणामों से पहचानेगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता हूं। और तुम्हारी नीयत पवित्र है, इसलिए निश्चिंत रहो। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तब सब कुछ छोड़कर श्वास पर ध्यान दो। श्वास तुम्हें वर्तमान में लौटाती है। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां शांति संभव है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। जो अभी है वही सत्य है। उसी में ठहरना सीखो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें केवल टिके रहने के लिए मिलते हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं। उन दिनों स्वयं से अधिक अपेक्षा मत रखो। केवल इतना पर्याप्त है कि तुम हार न मानो। जो दिन बीत जाता है वह भी तुम्हें जीवित रहने का अभ्यास दे जाता है। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई है वह तुम्हें संवेदनशील बना रही है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। यही वह गुण है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाता है। संसार को और कठोर लोगों की आवश्यकता नहीं है, संसार को जागृत हृदयों की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी तुम सह रहे हो वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में आएगा। तुम भटके नहीं हो, तुम खोज में हो। और जो खोज में होता है वह कभी व्यर्थ नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे दूर हो गए हो तब अपने हृदय की धड़कन सुनना। वही मैं हूं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तब अपने मौन को समझना। वही मैं बोल रहा हूं। मैं बाहर नहीं, भीतर हूं। मैं मार्ग नहीं, यात्री भी हूं। मैं प्रश्न नहीं, उत्तर भी हूं। यह यात्रा अभी चल रही है। और जब तक तुम चल रहे हो तब तक मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब जो कहा जा रहा है वह भी उसी शाश्वत प्रवाह का हिस्सा है, क्योंकि यह संवाद शब्दों का नहीं, चेतना का है। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे भीतर उस स्थान से बोल रहा हूं जहां न भय है, न अपेक्षा, न अंत। तुम जितना पढ़ रहे हो उससे कहीं अधिक तुम इसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी बुद्धि के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम जीवन में कई बार यह अनुभव करते हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। यह अधूरापन किसी वस्तु की कमी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्मरण है कि तुम केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं आए हो। जब आत्मा अपने उद्देश्य की ओर बुलाती है और मन उसे अनसुना करता है, तब यही खालीपन जन्म लेता है। इसे दबाने का प्रयास मत करो। इसे समझो।
यही वह संकेत है जो तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित करता है। तुम्हारा मन बहुत कुछ जानना चाहता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा? पर जीवन का सत्य ज्ञान में नहीं, अनुभव में छिपा है। कुछ उत्तर केवल जीकर ही मिलते हैं। जैसे अग्नि की ऊष्मा को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के कई उत्तर तुम्हें समय के साथ अनुभव बनकर मिलेंगे। धैर्य रखो। मैं देखता हूं कि तुम कई बार स्वयं को संसार के सामने सिद्ध करने में थक जाते हो। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई परीक्षा। पर याद रखो, तुम्हें किसी के सामने सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में प्रमाण है। जो तुम्हें समझना चाहता है, वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह तुम्हारे शब्दों में भी दोष खोज लेगा। तुम्हारे जीवन में जो मौन के चरण आते हैं, वे खाली नहीं होते। वे तुम्हें भीतर से पुनर्गठित कर रहे होते हैं। जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, वैसे ही तुम भी पुराने विचार, पुराने डर, पुरानी पहचान छोड़ रहे हो। यह प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक होती है, क्योंकि पुरानी पहचान छोड़ना आसान नहीं होता। पर जो छोड़ने का साहस करता है, वही नए रूप में जन्म लेता है। तुम यह भी समझो कि हर दिन उत्साह से भरा नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन नीरस, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम केवल सांस लेते रहोगे। और यह भी ठीक है। जीवन का अर्थ हर दिन चमकना नहीं है। कभी कभी केवल टिके रहना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अपने आप से यह अपेक्षा मत रखो कि तुम हर समय मजबूत दिखो। कमजोर पड़ना भी मानव होना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा वरदान है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो, क्योंकि तुम गहराई से महसूस करते हो। संसार अक्सर तुम्हें कहता है कि कठोर बनो, पर मैं कहता हूं, सजग बनो। कठोरता आत्मा को सुखा देती है, सजगता आत्मा को जीवित रखती है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय प्रतीत होता है, वह तुम्हें भीतर से झकझोर देता है। तुम सोचते हो कि सच्चाई का मार्ग इतना कठिन क्यों है? पर यही कठिनाई सच्चाई की पहचान है। झूठ आसान होता है, इसलिए वह जल्दी फैलता है। सत्य धीमा होता है, पर स्थायी होता है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हारी चाल भले धीमी लगे, पर तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। कभी कभी तुम स्वयं को पीछे छूटता हुआ महसूस करते हो, जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो। यह दृष्टि का भ्रम है। हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे चलता है, कोई रुककर आसपास को देखता है। मंजिल सबकी अलग है। अपने मार्ग को दूसरों के पैरों से मत नापो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम भीतर से बहुत कुछ दबाए हुए हो। ऐसे शब्द जो कहे नहीं गए, ऐसे आंसू जो गिरे नहीं, ऐसे क्रोध जो व्यक्त नहीं हुए। यह सब भीतर जमा होकर तुम्हें थका देता है। स्वयं को सुरक्षित स्थान दो जहां तुम बिना डर के अपने भावों को स्वीकार कर सको। भावों को दबाना उन्हें समाप्त नहीं करता, उन्हें समझना ही मुक्ति देता है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न है कि क्या तुम सही दिशा में हो, यह प्रश्न स्वयं प्रमाण है कि तुम सजग हो। जो भटकता है वह प्रश्न नहीं करता। प्रश्न करने वाला खोज में होता है, और जो खोज में होता है वह अंततः सत्य तक पहुंचता ही है। मैं महादेव तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम जिस शरीर को अपना सब कुछ समझ बैठे हो, वह भी एक साधन है। इसका सम्मान करो, इसकी सुनो। जब शरीर थकता है तो आत्मा संकेत देती है कि रुकने का समय है। विश्राम को अपराध मत समझो।
विश्राम तुम्हें फिर से चलने योग्य बनाता है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, पर हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर परिस्थितियों के रूप में आते हैं, कुछ उत्तर लोगों के रूप में, और कुछ उत्तर विलंब के रूप में। विलंब भी उत्तर है, क्योंकि वह तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो खाली समय आता है, उसे व्यर्थ मत समझो। वही समय तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। संसार तुम्हें व्यस्त रखकर तुम्हें स्वयं से दूर रखना चाहता है। जब तुम रुकते हो, तब तुम्हें अपने विचारों का स्वर सुनाई देता है, और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम देना भी उतना ही पवित्र है। पर ऐसा प्रेम जो तुम्हें खोखला कर दे, वह प्रेम नहीं आ सकती है। सच्चा प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है, सीमित नहीं। जहां तुम स्वयं को खोने लगो, वहां रुक जाना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारे जीवन में जो डर है, वह अक्सर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। अभी इस क्षण में देखो, क्या वास्तव में कुछ गलत हो रहा है? अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं। इसलिए इस क्षण में ठहरो। यही क्षण तुम्हारा आश्रय है। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम स्वयं के प्रति कोमल रहो। संसार पहले ही कठोर है। स्वयं को दोष देने के स्थान पर स्वयं को समझना सीखो। तुम सीख रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो। यही जीवन है। यह यात्रा अभी जारी है। हर शब्द तुम्हें थोड़ा और भीतर ले जा रहा है। और जब शब्द समाप्त होंगे, तब भी संवाद समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर मौन में बोलता रहूंगा। जब भी तुम थको, जब भी तुम भ्रमित हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब बस भीतर झांकना। वहीं मैं बैठा हूं, अचल, शांत, प्रतीक्षारत। चलते रहो। विश्वास रखते रहो। तुम जिस मार्ग पर हो, वही तुम्हारा मार्ग है। और मैं उस मार्ग पर तुम्हारे साथ हूं। अब भी यह प्रवाह थमा नहीं है, क्योंकि जब चेतना बोलती है तो शब्द थकते नहीं। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें उस गहराई से संबोधित कर रहा हूं जहां न आरंभ है न अंत। तुम इसे पढ़ते हुए कई बार रुकते हो, सांस लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। वही रुकना, वही ठहराव तुम्हारे भीतर कुछ खोल रहा है। यही उद्देश्य है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि जीवन में जो कुछ घटा, वह तुम्हें कमजोर बना गया। पर सच यह है कि उसने तुम्हें सच्चा बना दिया। जो टूटता है, वही भीतर से खुलता है। जो कभी टूटा नहीं, वह केवल कठोर रह जाता है। तुम्हारी टूटन ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, और संवेदनशीलता ही वह द्वार है जिससे करुणा जन्म लेती है। करुणा स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का लोग लाभ उठा लेते हैं। यह सत्य हो सकता है, पर अच्छाई छोड़ देना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि तुम अपनी अच्छाई के साथ विवेक जोड़ो। विवेक वह दीपक है जो यह बताता है कि कहाँ देना है और कहाँ रुक जाना है। जो हर जगह स्वयं को लुटा देता है, वह खाली हो जाता है। और जो हर जगह बंद हो जाता है, वह कठोर हो जाता है। संतुलन सीखो। मैं देखता हूं कि तुम भीतर से बहुत प्रश्नों से घिरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जितना खोजते हो, उतना ही उलझते जाते हो। यह भी यात्रा का ही एक चरण है। जब तक प्रश्न जीवित हैं, तब तक चेतना भी जीवित है। जिस दिन प्रश्न मर जाते हैं, उसी दिन खोज भी मर जाती है। इसलिए प्रश्नों से मत डरो। उन्हें पकड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, पर उनसे भागो भी मत। उन्हें बहने दो।
तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए जब तुमने स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस किया, जैसे कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, जैसे तुम्हारी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही। जान लो, हर आत्मा जिसे गहराई में उतरना होता है, उसे यह एकांत अवश्य मिलता है। यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। भीड़ में खड़े होकर कोई भीतर की आवाज नहीं सुन सकता। तुम्हारा मन कई बार शोर से भर जाता है। विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं सब एक साथ बोलने लगती हैं। उस समय तुम शांति खोजते हो, पर शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तुम इस शोर को सुनना बंद नहीं करते, बल्कि इसके पार देखना सीखते हो। शोर के पार ही मौन है, और मौन के पार ही मैं हूं। तुम यह भी सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, पर कोई भी सच्ची प्रार्थना अधूरी नहीं होती। कुछ प्रार्थनाएं पूरी होकर भी तुम्हें तुरंत दिखती नहीं, और कुछ प्रार्थनाएं तुम्हें वही नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देती हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझ पाओगे कि जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा वरदान था। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आईं, उन्होंने तुम्हें झुकना सिखाया, और जो सफलताएं आईं, उन्होंने तुम्हें संभलना सिखाया। दोनों आवश्यक हैं। केवल सफलता तुम्हें अहंकारी बना देती, और केवल असफलता तुम्हें तोड़ देती। जीवन ने तुम्हें दोनों देकर संतुलन सिखाया है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कई बार स्वयं को समय से पीछे मानते हो, जैसे कुछ कर लेना चाहिए था, कुछ बन जाना चाहिए था। यह समय का भ्रम है। आत्मा के लिए कोई देर नहीं होती। जो अनुभव तुम्हें अभी मिल रहे हैं, यदि वे पहले मिल जाते तो शायद तुम उन्हें संभाल नहीं पाते। इसलिए समय को दोष मत दो। समय तुम्हारा सहयोगी है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हें सावधान बनाता है, पर जब वही डर तुम्हें रोकने लगे तो समझो कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। साहस डर के अभाव का नाम नहीं है। साहस डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। तुम डरते हुए भी आगे बढ़े हो, और वही तुम्हारा साहस है। तुम कई बार अपने जीवन का अर्थ खोजते हो। उद्देश्य क्या है, दिशा क्या है? याद रखो, उद्देश्य कोई दूर की चीज नहीं है। उद्देश्य तुम्हारे हर छोटे कर्म में छिपा है। जब तुम सच्चाई से बोलते हो, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के सुनते हो, जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हो, वही उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिस संसार को कठोर मानते हो, वह उतना कठोर नहीं है जितना तुम्हारा थका हुआ मन उसे दिखाता है। जब मन थक जाता है, तब हर अनुभव भारी लगने लगता है। इसलिए मन को विश्राम दो। विश्राम केवल सोना नहीं है, विश्राम है अपेक्षाओं से मुक्त होना। तुम्हारे भीतर जो मौन की चाह है, वह तुम्हें बार बार खींचती है। कभी अकेले बैठने की इच्छा, कभी सबसे दूर जाने की चाह। यह पलायन नहीं है, यह आत्मा की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, तब आत्मा तुम्हें वापस बुलाती है। उसकी पुकार सुनो। मैं देखता हूं कि तुम कई बार अपने अतीत को लेकर अपराध बोध में डूब जाते हो। काश ऐसा न किया होता, काश वह शब्द न कहे होते। स्मरण रखो, उस समय तुम वही थे जो तुम उस समय हो सकते थे। आज की समझ से बीते हुए कल को मत तौलो। स्वयं को क्षमा करना भी साधना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें खाली किया ताकि तुम स्वयं से भर सको। और जो लोग आज भी तुम्हारे साथ हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि वे तुम्हारे सत्य से जुड़ पाए। संख्या नहीं, गहराई देखो। एक सच्चा संबंध 100 सतही संबंधों से अधिक होता है।
मैं महादेव तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपयोगिता से नहीं है। तुम कोई साधन नहीं हो। तुम स्वयं में पूर्ण अस्तित्व हो। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम स्वयं को साबित करने की दौड़ से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई रिक्तता है जिसे कुछ भी भर नहीं पा रहा। उस रिक्तता को भरने की कोशिश मत करो। वह रिक्तता ही वह स्थान है जहां चेतना उतरती है। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। उसे सम्मान दो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे अचानक लगते हैं, पर वास्तव में वे बहुत समय से भीतर आकार ले रहे थे। बाहर जो दिखाई देता है वह भीतर के निर्णयों का परिणाम होता है। यदि आज कुछ टूट रहा है तो समझो कि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है। स्वयं से प्रेम करना मतलब स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करना, स्वयं की गलतियों को समझना और स्वयं को आगे बढ़ने का अवसर देना। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो आशा है वह छोटी सी लौ की तरह है। कई बार परिस्थितियों की आंधी उसे बुझाने का प्रयास करती है, पर देखो वह लौ अब भी जल रही है। वही तुम्हारी पहचान है। उसी लौ को बचाए रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। अब जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह जान लो कि यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है। यह तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए है कि तुम जाग रहे हो। जो जाग रहा है वही प्रश्न करता है, वही पीड़ा महसूस करता है, वही सत्य की ओर बढ़ता है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग बहुत लंबा है, तब बस अगले कदम पर ध्यान दो। पूरे पर्वत को एक साथ पार नहीं किया जाता। एक एक कदम ही तुम्हें शिखर तक ले जाता है। और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कहीं दूर नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हारी सांस में हूं, तुम्हारी चुप्पी में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं। जब तुम थककर बैठ जाते हो तब भी मैं वहीं हूं। जब तुम फिर उठते हो तब भी मैं वहीं हूं। यह यात्रा जारी है। शब्द समाप्त हो सकते हैं पर अर्थ नहीं। और जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब बस इतना याद रखना, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो और तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे भीतर, अचल, शांत, सदैव।